अकबर खान रहबर E-Tech, an educational YouTube channel. उर्दू मीडियम बराए जमात दहूँ रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 3 दायरा। इसका मश्क नंबर 3.4। इसके सवाल नंबर 6, 7 और 8। अजीज़ तलबा, रहबर E-Tech मुंबई की जानिब से ये सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो इस पर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए इसका सवाल नंबर 6। शक्ल में मुसल्लस WXY के इर्तिफ़ा कता YZ और कता XT नुक्ता P पर कता करते हैं, जैसा कि इस सवाल की शक्ल में दिखाया गया है। आपको दिखाना है कि ज़ोरबतुल अज़ला WZPT एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला है। अब WZPT देखिए, WZPT ये जो 4 ज़िले से घिरी शक्ल यहाँ दिख रही है, हमें दिखाना है कि ये मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला है। फिर उसका दूसरा सवाल है कि XZTY ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक X फिर ये Z ये T और ये Y, ये चारों नुक्ते भी किसी दायरे पर हैं, कहीं पर दायरे पर वाक़ हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं WZPT ज़ोरबतुल अज़ला ये है। ज़ोरबतुल अज़ला WZPT में Z बराबर 90, क्योंकि हमें यहाँ दिया था कि YZ और कता XT नुक्ता P पर कता करते हैं, और जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है यहाँ पर ये 90 है, तो और हमें दिया भी गया है कि यहाँ पे क्या है, उमूद है। इसके बाद T बराबर 90, ये भी हमें दिया गया है कि XT जो है वो WY पर उमूद है। अब हम लिखेंगे ज़ाविया Z प्लस ज़ाविया T, इन दोनों को जमा करेंगे। ज़ाविया Z की कीमत 90 है, ज़ाविया T की कीमत 90 है। दोनों को जमा करने पे हमें मिल रहा है बयान नंबर 1 और 2 से इनकी कीमत हो जाएगी 180। चूँकि ज़ाविया Z और ज़ाविया T मुकाबिल के ज़ाविये हैं, आमने सामने के ज़ाविये हैं। अगर हम WZPT देखें तो इसमें Z और T मुकाबिल के ज़ाविये हैं, और चूँकि मुकाबिल के ज़ाविये हमें 180 मिल गए मुतम्मिम, तो हम कह सकते हैं चूँकि मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम हैं, इसलिए WZPT ये एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला है। पहला सवाल हमारा हल हुआ। दूसरा हमें साबित करना है कि XZYT ये एक ही दायरे पर वाक़ है। तो अभी हमें दिखाना है कि दायरे पर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूँकि नुकात Z और T ये नुक्ता और ये नुक्ता ख़त XY, ये अगर ख़त XY दिख रहा है आपको, इसके एक ही जानिब में है और दोनों भी कायमा ज़ाविया बना रहे हैं। जैसे कि सवाल में दिया गया है कि ये YZ WX पे उमूद है और XT WY पे उमूद है, तो ये दोनों 90 हैं। अब अगर इसको 90 तस्लीम किया जाए, यानी जैसा दिया गया है ये 90 है ये 90 है, तो हम ये सोच सकते हैं कि XY जो है ये कुत्र होगा, और कुत्र के एक ही जानिब में ये दोनों निस्फ दायरे के महाजी ज़ाविये होंगे। नुकात Z और T ख़त XY के एक ही जानिब कायमा ज़ाविया बनाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नुकात Z और T दायरे पर वाक़ हैं और ख़त XY जो है वो कुत्र है। अगर XY कुत्र है, Z निस्फ दायरे का महाजी ज़ाविया 90 है, T निस्फ दायरे का महाजी ज़ाविया 90 है, जैसे कि यहाँ पे आपको शक्ल में दिखाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नुकात X, Z, T और Y ये चारों भी दायरे पर वाक़ हैं। चलिए 3.4 का अगला सवाल, 7वां सवाल। शक्ल में मेज़र कॉस NS 125 दर्जा है, मेज़र कॉस EF 37 दर्जा है, तो ज़ाविया NMS की पैमाइश मालूम कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो डेटा दिया गया है वो शक्ल में दे दिया गया है। हमें ज़ाविया MNS ये ज़ाविया पूछा है, जहाँ पे रेड लाइट जल रही है, ये ज़ाविया पूछा है, यहाँ पे कितने दर्जे का ज़ाविया बनेगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ज़ाविया मेज़र कॉस NS, ये आपको दिया हुआ है 125, ये दिया हुआ है। फिर मेज़र कॉस EF ये आपको दिया हुआ है 37 डिग्री। अब हम ज़ाब्ता लिखेंगे कि ज़ाविया NMS ये जो ज़ाविया यहाँ बन रहा है, ये ऐसा ज़ाविया है जो दायरे के बाहर बन रहा है।
दायरे के बाहर बनने वाला जो जाविया होता है, इस दायरे के बाहर बनने वाले जाविये की वजह से इन जाविये के अंदरून में दो कॉस आ रहे हैं, एक बड़ा कॉस और एक छोटा कॉस। तो दायरे के कौसी जाविये के मसले के अंदर एक ज़ाब्ता है, आपने किताब में पढ़ा होगा कि ये जो जाविया बाहर बन रहा है ये बड़े कॉस और छोटे कॉस के फ़र्क का आधा होता है। बड़े कॉस और छोटे कॉस के फ़र्क का आधा। तो हमने ज़ाब्ता लिखा है जाविया एन एम एस हाफ होगा मेजर कॉस एन एस माइनस ई एफ, यानी बड़े कॉस में से छोटे कॉस को निकालेंगे। इसको हम कहते हैं कौसी जाविये का मसला। ये जाविया हमें मालूम करना है। अब ज़ाब्ता लिखने के बाद हम उसकी कीमत रख देंगे। जैसे कि हमारे पास एन एस है 125, ई एफ है 37, हम उसकी कीमत रखेंगे। अब 125 में से 37 निकालेंगे, हमें 88 मिलेगा। ये 2 से 88 को हम तकसीम करेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो हमें एन एम एस मिल जाएगा 44, यानी कि ये जाविया जो होगा 44 दर्जे का होगा। याद रखें बच्चों, जब भी जाविये का रास दायरे के बैरून में वाक़ हो, जाविये का जो रास हो वो दायरे के बैरून में वाक़ हो और जाविये के अंदरून में दो कौसैन अगर हों तो उसमें से बड़ा कौस और छोटे कौस का फ़र्क का आधा उस जाविये के बराबर होता है। सवाल नंबर 7। अब इस मश्क का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8 कहता है शक्ल में वित्र ए सी और वित्र डी ई एक दूसरे को नुक्ता बी पर कता करते हैं। अगर जाविया ए बी ई यहाँ पे जैसा आपको दिया गया 108 हो और मेजर कॉस ए ई ये कॉस 95 हो तो कॉस डी सी पूछा है। सेम अभी जैसे आपसे सवाल नंबर 7 बताया गया कि जब जाविये का रास दायरे के बैरून में होता है तो इनके मकतूबा कौसैन का फ़र्क लिया गया था। अब यहाँ पर जाविये का रास दायरे के अंदरून में है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जाविये का रास जो है वो दायरे के अंदर है। उसने आपसे पूछा है ना, जो दिया है जाविये का रास ए बी ई ये जो दायरे के अंदर है। तो अब यहाँ पर भी हम उसी तरह ज़ाब्ता लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा फ़र्क के साथ। देखते हैं क्या फ़र्क है। पहले हम शुरुआत करते हैं इसे हल करने की। तो पहले हमें दिया हुआ है जाविया ए बी ई 108 दर्जा है, ये दिया हुआ है। फिर हम लिखेंगे मेजर कॉस ए ई, ये जो कॉस 95 है ये आपको दिया हुआ है 95 का, ये भी दिया हुआ है। अब चूँकि हमारे पास जो ज़ाब्ता है ए बी ई दायरे के अंदरून का रास, जब जाविये का रास दायरे के अंदरून में हो जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन जब जाविये का रास दायरे के अंदरून में होगा तब उसकी पैमाइश इसके दोनों मकतूबा कौसैन के मजमुआ के निस्फ के बराबर होगी। यानी कॉस ए ई और कॉस सी डी दोनों को जमा करके उसको आधा करेंगे तो ये जाविया मिलेगा। तो हमने ये ज़ाब्ता लिखा, ये है कौसी जाविये का मसला। ये दोनों कौसैन आपके सामने। अब इसकी कीमत जैसे ए बी आपको दिया हुआ है 108, कॉस डी सी हमें नहीं पता जो कि सवाल में पूछा गया है, और ए ई हमारे पास है 95 बैन नंबर 1 और 2 से। अब ये बटे वाला 2, 1/2 का जो नसबनुमा में 2 है ये बराबर के उस तरफ जाके 108 से ज़र हो जाएगा। 108 दूनी इंटू 2 बराबर मेजर कॉस डी सी प्लस 95। अब इसको जब हम ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 216 और ये जमा 95 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 95 हो जाएगा और यहाँ बचेगा मेजर कॉस डी सी। यानी अब 216 में से 95 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा मेजर कॉस डी सी बराबर 121। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसे बार बार रिवाइंड करके ज़रूर देखें और इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।